हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल डायरेक्ट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज़ आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और गाइज़ आज की जो रीडिंग है उसमें हम ये देखने वाले हैं हु विल कॉन्टेक्ट यू सून। कौन आपको बहुत जल्द कांटेक्ट करने वाले हैं और क्यों करने वाले हैं, वजह क्या है, और उस इंसान की ट्रू इंटेंशन भी जानेंगे आपको लेकर के क्या है, क्या आप उन्हें जानते हो या नहीं जानते हो, ये भी हम आज की रीडिंग में देखेंगे। साथ ही हम उसके नेम इनिशियल, उस इंसान के नेम इनिशियल जानेंगे और कुछ उनके बारे में और भी मैं आपको बताऊंगी रीडिंग के दौरान। ओके, तो यहाँ पे गाइज मैंने 2 फाइल रखी हैं और 2 कार्ड रखे हैं। दोनों कार्ड आपको दिख रहे होंगे, यस। और नेम इनिशियल आपको अपना चूज़ करना है जिस भी फाइल में है। और अगर आप कार्ड चूज़ कर रहे हो इंट्यूटिवली तो कार्ड नंबर यहाँ पे 32 है, रिलेशनशिप पैटर्न। ओके, पहला कार्ड जो है फाइल नंबर 1 में, सेकंड कार्ड जो है फाइल नंबर 2 में, कार्ड नंबर 29 फॉरगिवनेस। ओके, तो ये कार्ड नंबर 2 है फाइल नंबर 2 में। इंट्यूटिवली आपने एक कार्ड चूज़ करना है या फिर अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग आपको रीडिंग देखनी है। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो बात आपसे रेजोनेट करती हैं उन्हीं को पिक करें, क्योंकि बहुत से लोग रीडिंग देखते हैं तो सारी बातें सबसे रेजोनेट नहीं कर सकती। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं मुझसे तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो जी, ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ये आपके नेम इनिशियल हैं, इधर रख दी हूँ। और ये आपने चूज़ किया है रिलेशनशिप पैटर्न। ओके, मे बी ये जो भी इंसान है ना गाइस, इनकी एज हो सकती है 32 हो, ठीक है। 32 इनकी एज हो सकती है। 3 नंबर 2 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है या नंबर 5 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है, ठीक है। और मुझे यहाँ पे वाटर साइन, फायर साइन, ये 2 साइन मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। वाटर या फायर इनका साइन हो सकता है, ठीक है। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ठीक है। और दिखने में बहुत खूबसूरत होंगे। ब्लू कलर, ठीक है, पर्पल कलर और ग्रीन कलर। मे बी किसी ने वियर कर रखा है, किसी ने पहन रखा है इस वक्त रीडिंग के दौरान। ग्रीन, ब्लू और पर्पल, ठीक है। लेट्स सी हु इज दिस पर्सन। चलिए जानते हैं कौन है ये इंसान। हम दोनों डेक से ही कुछ कार्ड्स निकालेंगे, उसके बाद में मैं टैरो से भी देखूंगी। पहला जो हमारा सवाल है, हु इज दिस पर्सन, कौन है ये इंसान, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से दिखे कार्ड। थोड़ा और मैं इसको एक बार इसको सेट कर लूँ। यस, चलिए देखते हैं हु इज़ दिस पर्सन। पहला जो हमारा सवाल है वो है हु, कौन है ये इंसान जो बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या कर सकते हैं। लेट्स सी हु इज़ दिस पर्सन। ग्रुप नंबर 1 गाइस, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। लेट्स सी कौन है ये इंसान। ओके, अभी तक दोनों कार्ड निकले हैं। पहला कार्ड है इनर वॉइस, दूसरा कार्ड है लेजीनेस। दोनों ही कार्ड वाटर साइन को रिप्रेजेंट करता है गाइस। वाटर साइन और फायर साइन मैंने आपको बताया था। ओके, एक कार्ड और गिरा है गाइडेंस। ओके, एंड आइसोलेशन। ओके, आई होप कि आपको कार्ड दिख रहा है। बॉटम से है फ्रेंडलीनेस, ठीक है, ठीक है। यहाँ से भी मैं कुछ कार्ड्स लूँगी गाइज। एक बार मैं इसको थोड़ा साइड कर दूँ। ग्रुप नंबर 1, कौन आपको बहुत जल्द कांटेक्ट करने वाले हैं। की ऑन अ रिंग। ओके, एंड हैमर।
ठीक है। एंड बॉटम से है यहाँ पे गार्डनिंग की एनर्जी, ग्राउंडिंग की एनर्जी है। लेट्स सी, टैरो से देख लेते हैं। यहाँ पे ग्राउंडिंग है बॉटम से, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, ग्रोथ एंड एंड्योरेंस। ओके, तो पहले गाइज मैं कुछ यहाँ से आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, नंबर 2, नंबर 9, नंबर 3 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी नंबर 2 है और यहाँ पे भी आपने कार्ड नंबर 32 चूज़ किया है, ठीक है। तो 3 और 2 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, साथ में 9 नंबर भी। ओके, इनका साइन हो सकता है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एंड ये बहुत स्ट्रॉन्ग निकला है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ये 3 कार्ड जो है वाटर साइन के हैं। ये 2 ऑफ कप की एनर्जी है गाइज। अगर हम ट्रेडिशनल टैरो में देखें तो ये 2 ऑफ कप की एनर्जी है। ये जो भी इंसान है ना गाइज, ये इंसान आपका सोलमेट है, ठीक है। यहाँ फ्रेंडलीनेस की एनर्जी है, या तो इस इंसान के साथ में आपकी फ्रेंडशिप रह चुकी है, ठीक है, कनेक्शन रह चुका है। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी आई है, आइसोलेशन की एनर्जी आई है, ठीक है। आप देख रहे हो ये इंसान रो रहा है, दुखी है, परेशान है। यहाँ पे एयर साइन और अर्थ साइन भी है। मैं आपको इन कार्ड से भी मैं एक बार क्लैरिफाई कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ व्हाई द हैमर इज हियर। यहाँ पे हैमर की एनर्जी क्यों है? टू ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम से है 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, की ऑन रिंग की एनर्जी क्यों है? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, द लवर्स एंड द एम्प्रेस, ठीक है। इन दोनों ही कार्ड को मैं लूँगी। यहाँ पे इनर वॉइस की एनर्जी क्यों आई है? हु इज़ दिस पर्सन, प्लीज़ हमें बताएं। आ गया है 9 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। वाई द लेजीनेस इज हेयर, यहाँ पे लेजीनेस की एनर्जी क्यों है? 4 ऑफ कप, ठीक है। वाई द गाइडेंस इज हेयर, यहाँ पे गाइडेंस की एनर्जी क्यों है? पेज ऑफ वैंड्स, यस। यहाँ पे आइसोलेशन की एनर्जी क्यों है? डिवाइन प्लीज हमें बताएं। 3 ऑफ वैंड्स, ठीक है। एंड बॉटम से यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पे 2 ऑफ, या जो फ्रेंडलीनेस की एनर्जी है मैं इसको भी क्लैरिफाई करूँगी। वाई द फ्रेंडलीनेस इज हेयर? 9 ऑफ कप, ठीक है। और यहाँ पे ग्राउंडिंग की एनर्जी को भी हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। ग्राउंडिंग की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? डिवाइन प्लीज हमें बताएं। एंड पेज ऑफ कप, यस। बॉटम से है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, यस। तो गाइज यहाँ पे आप देख रहे हो फ्रेंडलीनेस की एनर्जी है, 2 ऑफ कप। यहाँ पे गिल्ट भी है, इनोसेंट भी है, ठीक है। तो ये जो भी इंसान है ना, डेफिनेटली इस इंसान के साथ में आपकी फ्रेंडशिप रह चुकी है। और ये इंसान जो भी है ना, ये आपसे एज में छोटा है, ठीक है, छोटा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 3 बार पेज की एनर्जी आई है। ये पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये पेज ऑफ कप है, यहाँ पे पेज ऑफ वैंड्स हैं। तो ये जो भी इंसान है, बंदा या बंदी है, ये आपसे एज का डिफरेंस है। और अगर एज का डिफरेंस नहीं भी है ना गाइज, तो ये थोड़े इनमेच्योर हैं, ठीक है। इतनी ज़्यादा मेच्योरिटी इनके अंदर नहीं है जितनी मेच्योर आप हो, ठीक है, विद द एम्प्रेस। यहाँ पे जो भी यहाँ पे निकल कर के आए ना, वो मैं आपको बताती जाती हूँ एक एक करके। यहाँ पे इनर वॉइस की एनर्जी है गाइज, कहीं ना कहीं, ठीक है, इंट्यूटिवली आप इस इंसान को जानते हो। आपकी इनर वॉइस आपको बता रही है कि ये कौन इंसान है। ये वो इंसान है जिसने आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा रेस्टलेस कर दिया था। या तो अभी भी आप इस एनर्जी में हो, या अभी आप इस एनर्जी से बाहर निकल चुके हो। क्योंकि कुछ लोगों के लिए, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप इस एनर्जी से बाहर निकल चुके हो, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी आ गई है, ठीक है। ये जो भी बंदा या बंदी है, ये इस इंसान की मेंटल स्थिति अगर अभी हम बात करें तो ये कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। कोई बहुत टेंशन या वरीज ले रहे हैं। पहले हो सकता है कि आप इस इंसान को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते थे। एंड इनर वॉइस, आपकी अंतरात्मा जानती है कि ये इंसान कौन है। तो अगर हमारा सवाल जो हमने कहा था कि आप इस इंसान को जानते हो या नहीं, डेफिनेटली आप जानते हो। यहाँ पे 9 ऑफ कप की एनर्जी है, ठीक है, लेजीनेस की एनर्जी है। इस इंसान के पास में सब कुछ है। लुक अगेन 9 ऑफ कप,
इस इंसान के पास सब कुछ है, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, ईगोइस्टिक है लेकिन, ठीक है, थोड़ा घमंडी इनका स्वभाव है, घमंडी है या ईगोइस्टिक है या ज़िद्दी है, ठीक है। यह सब कुछ होने के बावजूद भी ना इस इंसान ने ना कभी आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया जिस हिसाब से ध्यान देना चाहिए था। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, इनको गाइडेंस मिल रहा था आपको लेकर के, ठीक है। मे बी इन्होंने क्या किया ना, आपको थर्ड पार्टी में डाल दिया, या ऑलरेडी अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, आप अगर सिंगल पेरेंट हो तो डेफिनेटली यहाँ पे आइसोलेशन की एनर्जी है, इस वक्त आप दोनों के बीच में दूरियां हैं, ये इन्होंने आपको कभी एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। अगर आप देखोगे ना तो सब तरफ जो है पेज पेज पेज, इन्होंने कभी आपको कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर नहीं दिया। आप इनके लिए क्या करते रहे, आप इनको लेकर के स्ट्रॉन्ग फीलिंग करते रहे, ठीक है। आपके दिल में इनके लिए फीलिंग्स थी, प्यार था, ठीक है, रेस्पेक्ट थी, केयर कर रहे थे आप इनकी। आपने इस इंसान को अनकंडीशनल लव दिया है, लेकिन बदले में इन्होंने क्या दिया है आपको, कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पे आइसोलेशन की एनर्जी भी यही मुझे बता रही है कि इस इंसान ने या तो आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल दिया है, ओके। यहाँ पे क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी है, या तो आप डिवोर्सी हो, अगर आपकी ये एनर्जी नहीं है तो डेफिनेटली इस इंसान की एनर्जी हो सकती है कि ये सिंगल पेरेंट है, ठीक है। ये जो एनर्जी है ना एम्प्रेस की, ये तो आपसे मैच कर रही है। आपने इस इंसान को अनकंडीशनल लव दिया है, लेकिन ये हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, क्योंकि यहाँ पे लवर्स की भी एनर्जी है गाइस। लवर्स का जो कार्ड है वो समटाइम चॉइसेस को भी बताता है, ठीक है। तो इनके पास में या तो ऑप्शन था की ऑन अ रिंग, मैनी ऑप्शंस, ठीक है, मैनी ऑप्शंस, अनकन्वेंशनल, वन नाइट स्टैंड, स्टेइंग अलोन। तो कहीं ना कहीं इस इंसान ने ना आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश की है पूरी। इनके पास में ऑलरेडी ऑप्शंस थे, ठीक है, और उन ऑप्शंस के पीछे ये इंसान भागते रहे और आपको ऐसा दिखाते रहे जैसे कि आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए अटैचमेंट फील करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ आपके अनकंडीशनल लव का जो है ना फ़ायदा उठाते रहे, ओके। आपने इस इंसान की हर तरह से मदद की होगी, लेकिन बदले में इन्होंने आपको क्या दिया, ओवर थिंकिंग, रेस्टलेस एनर्जी, ठीक है। इस इंसान के बीच में और आपके बीच में ट्रैवल इन्वॉल्व है, डेफिनेटली लॉन्ग डिस्टेंस है। एंड लुक, यहाँ पे 4 ऑफ कप की एनर्जी है। आप इनको क्या करते रहे, आप इनको ऑफर पे ऑफर देते रहे, ठीक है। आप इनको प्यार पे प्यार देते रहे, इनको आपको लगा कि शायद ये इंसान एक दिन समझेगा, आपके प्यार की वैल्यू करेगा, आपके प्यार की कदर करेगा, आपकी रेस्पेक्ट करेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इन्होंने उल्टा आपको रिजेक्शन फील करवाया है। लुक, अपने ईगो में बैठे रहे, अपने घमंड में बैठे रहे, लेकिन इन्होंने आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया। ये इंसान आपकी विश फुलफिलमेंट था, आप इनको पाना चाहते थे, आप इनके साथ में स्टेबिलिटी चाहते थे, ठीक है। आप चाहते थे कि ये इंसान आपको सिक्योरिटी दे, स्टेबिलिटी दे, इस इंसान के साथ में ग्रोथ हो आपकी, लेकिन बदले में क्या मिला, बदले में मिला आपको 2 ऑफ सोर्ड्स, कन्फ्यूज़न, 9 ऑफ सोर्ड्स, ओवर थिंकिंग, 4 ऑफ कप, रिजेक्शन, ठीक है, 3 ऑफ वेंड्स, इंतज़ार, एक लंबा इंतज़ार, यस, एंड 2 ऑफ कप। ये जो भी है ना गाइज, यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है एंड 2 ऑफ कप की एनर्जी है। होल्ड करिएगा एक बार। ये इंसान है ना, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल था। इस इंसान को या तो सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन समझ में नहीं आता था, या अनकंडीशनल लव समझ में नहीं आता था। इस इंसान ने बहुत ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर किया है आपके साथ में, ठीक है। हॉट एंड कोल्ड रहे हैं ये इंसान, बहुत एटीट्यूड इन्होंने दिखाया है, और ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रहे हैं। आपके मैसेज का रिप्लाई ना करना, आपको प्रायोरिटी ना देना, आपको इग्नोर करना, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। आप चाहते थे कि इस इंसान के साथ में आपका रिश्ता बने, अच्छा हो, ग्रोथ हो, वर्क करे, ठीक है, रिपेयर हो कनेक्शन, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब जब आपने ना अब मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप इस एनर्जी से निकल गए, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बोला कि ज़्यादातर लोग जो है ना इस एनर्जी से बाहर निकल चुके हैं। उन्होंने अपनी अंतरात्मा की सुनी है और अपने ऊपर काम करना शुरू किया है। लुक, एम्प्रेस, अब आप जब अपने ऊपर काम कर रहे हो ना, अपने ऊपर फोकस्ड हो, तो ये इंसान चाहता है आपको कांटेक्ट करना। 9 ऑफ कप, आपको चाहने लगा है। मैंने जब ये पूछा कि यहाँ पे फ्रेंडलीनेस की एनर्जी क्यों है, ये 2 ऑफ कप की एनर्जी होती है। अब इस इंसान की फीलिंग्स जो है वो म्यूचुअल होने लगी हैं आपको लेकर के, ठीक है। अब ये इंसान प्रैक्टिकली सोच रहा है कि वाकई में जो चीज़ें पहले मैं करता था या करती थी वो सही था, या अब जो मैं फील कर रहा हूँ वो सही है।
अब इस इंसान के दिल में ना आपके लिए प्यार आने लगा है, फीलिंग्स आने लगी हैं। अब ये इंसान आपको पाना चाहता है। पहले ये इंसान आपके विश फुलफिलमेंट था विद द 9 ऑफ कप, यहाँ पे भी 9 ऑफ कप की एनर्जी है, लेकिन अब आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट बन चुके हो। ठीक है, यहाँ पे साइन की अगर मैं बात करूँ तो पाइसेस है, जमिनाई है और यस ये 2 स्ट्रॉन्ग और एरीज है। ठीक है, ये 3 स्ट्रॉन्ग साइन है। अदरवाइज देखिए यहाँ पे एयर साइन भी है, फायर साइन भी है, वाटर साइन भी है और अर्थ साइन भी है यहाँ पे। ठीक है, नंबर 3, नंबर 9, नंबर 2 इंपॉर्टेंट हो सकता है। 999, ठीक है, हो सकता है 999 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है। 2 2 और 2 222 भी आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे। 333 333 222 या 999 ये नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे। ओके, और एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि इस इंसान ने ना आपको खोने के बाद आपकी इस इंसान को वर्थ और वैल्यू का पता चला है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं वजह क्या है, क्यों ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं। ये वजह भी जाननी ज़रूरी है, क्यों ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं। सॉरी, स्टॉक नहीं माने कि क्यों ये इंसान आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। सॉरी, पता नहीं क्यों स्टॉक में भी ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे होंगे। मेरे ज़ुबान से अगर ये बात निकली है तो मे भी इंसान आपके ऊपर नज़र रख रहे होंगे, आपको देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे। ठीक है, मे भी आप है ना अच्छे पोस्ट वगैरह डाल रहे हो अपने से रिलेटेड, है ना, अच्छी पिक्चर्स वगैरह डाल रहे हो। अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो तो ये इंसान है ना वहाँ आपको देख रहे हैं। 2 ऑफ कप अगेन, लुक 2 ऑफ कप। पहले जो फीलिंग्स थी ना वो म्यूचुअल नहीं थी, पहले फीलिंग्स म्यूचुअल नहीं थी, लेकिन अब जो है फीलिंग्स म्यूचुअल हो गई है। अब इस इंसान के माइंड में क्लैरिटी आ चुकी है कि आप इस इंसान के लवर हो, आप इस इंसान का सोलमेट हो। ठीक है, आप दोनों का जो कनेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है। और मे भी पहले भी इस इंसान को आपसे अटैचमेंट थी, प्यार था, लेकिन उस चीज़ को ये समझ नहीं पा रहे थे। ठीक है, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल और पेज ऑफ कप एंड पेज ऑफ वेंट्स की एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पे। अब ये जो इंसान है ना आपके बारे में सोचने लगा है, अब ये इंसान आपके बारे में सोचने लगा है, पहले इतना सोचता नहीं था। अब ये इंसान आपके बारे में ये क्यों कांटेक्ट करना चाहते हैं पता है। पहली चीज़ तो इनको न्यू बिगनिंग करनी है आपके साथ में, एक नई शुरुआत। ठीक है, वो भी क्लैरिटी के साथ। पहले आपको ये इंसान क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, है ना, धोखे में रख रहे थे, लेकिन अभी आपको क्लैरिटी देंगे कि दे ऑल्सो लव यू। ठीक है, कि वो भी आपसे प्यार करते हैं, उनकी भी फीलिंग्स आपको लेकर के वही है, सॉरी उनकी भी फीलिंग्स वही हैं जो आपकी फीलिंग्स है। ठीक है, फीलिंग्स अब म्यूचुअल हो चुकी है, पहले नहीं थी। अब ये इंसान जो है आपके बारे में सोच बहुत रहे हैं, इनके माइंड में यही है कि ये अगर आपको नहीं बताएंगे तब तक इस इंसान को ना बेचैनी रहेगी, तो ये आपको बताने के लिए सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा आपके बारे में। 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ कप, इनको रिग्रेट है, गिल्ट है, डिसअपॉइंटमेंट है। और ऑब्वियसली डिसअपॉइंटमेंट होना बनता भी है इनका, क्योंकि इन्होंने पास्ट में इतना ज़्यादा मैच्योरिटी इन्होंने दिखाई नहीं, इनमेच्योर बिहेवियर करते रहे और अब इनको रिग्रेट हो रहा है, अब इनको गिल्ट हो रहा है जो भी इन्होंने डिसीजन लिया आपके ऊपर। ठीक है, अब ये बंदा या बंदी जो भी है स्टक है। लुक, इसके जस्ट नीचे पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये इंसान स्टक है आपके ऊपर और ये इंसान है ना डेफिनेटली आपको स्टॉक कर रहा है। तभी मेरी ज़ुबान से ये बात निकली थी, आपको स्पाई कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं सोशल मीडिया पे। ओके, यहाँ पे पाइसेस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। चलिए हम देखते हैं और कार्ड्स। अब मैं यहाँ पे ये देखूँगी कि ये कार्ड इसके साथ ही आ गया था। अब हम जानेंगे कि इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। ट्रूली इंसान क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के। लेट्स सी, ग्रुप नंबर 1, ट्रू इंटेंशन क्या है इनकी आपको लेकर के। ट्रू इंटेंशन क्या है। 8 ऑफ कप कि ये आपसे मूवर नहीं हो पा रहे हैं गाइज। अगर ये बंदा या बंदी जो भी है कोशिश भी करे ना तो ये मूवर नहीं कर पा रहे हैं आपसे और बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन, बहुत ज़्यादा दुखी, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में और बहुत ज़्यादा बोझ इनको लग रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मुझसे क्या हो गया, अब चीज़ें ठीक कैसे होंगी, हैमर। ठीक है, चीज़ों को रीबिल्ड कैसे करूँगा या करूँगी। ओके, ये चीज़ है यहाँ पे।
इनकी इंटेंशन और जान लेते हैं। क्या है इनकी ट्रू इंटेंशन? ये मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। सही बात ये है कि ये मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, आपको भूल नहीं पा रहे हैं। द हर्मिट आइसोलेशन में है। लुक आइसोलेशन, ये आइसोलेशन में। अब थर्ड पार्टी ना, यहाँ पे कुछ लोग सोचेंगे कि कोई और बंदा या बंदी है, ज़रूरी नहीं है गाइज। थर्ड पार्टी यहाँ पे ना, जैसे कि मैंने बोला ना, ये इंसान पेज की एनर्जी में है। चाहे इनकी एज जो भी थी, जो भी है, ये इंसान पेज की एनर्जी में है, क्योंकि पेज का जो कार्ड है वो बार बार रिपीट हुआ है, 3 बार रिपीट हुआ है। इट मीन्स कि इंसान के अंदर मैच्योरिटी नहीं थी उस वक्त, इस कनेक्शन को लेकर के, आपको लेकर के अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन अब उस इंसान के अंदर जो है अवेयरनेस आने लगी है। ये इंसान जो है आइसोलेशन में है, ज़्यादा किसी के टच में नहीं है। मे बी आपके साथ में भी नो कांटेक्ट में हो, लेस कांटेक्ट में हो, बात नहीं हो रही है, और बहुत गहरी सोच में है आपको लेकर के। और क्या है इनकी ट्रू इंटेंशन? 9 ऑफ पेंटिकल। यस गाइस, बहुत अट्रैक्टेड हैं ये इंसान आपकी तरफ। मैंने बोला ना, यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है ना, आप अपने ऊपर फोकस्ड हो, और अब ये इंसान चाहता है आपको कांटेक्ट करना। 9 ऑफ पेंटिकल। आप बिंदास हो, आप खुश हो, आप आज़ाद हो, ठीक है, अपने ऊपर फोकस्ड हो, अपनी ब्यूटी के ऊपर, अपनी स्किन के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर, ठीक है, अपनी फिटनेस के ऊपर आप ध्यान दे रहे हो, और ये इंसान आपकी तरफ और भी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है इन चीज़ों को देख करके। और क्या है इनकी ट्रू इंटेंशन? लेट्स सी। टेम्परेंस। यस, अब ये इंसान बैलेंस चाहता है। ये चाहता है कि इस कनेक्शन में आप और ये इंसान दोनों मिल करके बैलेंस लेकर के आए, क्योंकि अब इनको एहसास हो चुका है कि आपके साथ जो कनेक्शन है ना, वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, ठीक है। आपको एक एंजल की तरह देख रहे हैं एंड चाहते हैं आपके साथ में बैलेंस में आना। 1 मोर कार्ड प्लीज। 2 ऑफ वेंट्स। यस, अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो ये इंसान पॉजिटिव है, आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। विद इन 2 डेज और 2 वीक के अंदर अंदर हो सकता है ये इंसान आपको कांटेक्ट करे, ठीक है। एंड 6 ऑफ पेंटिकल। यस, ये बैलेंस चाहते हैं, ये इक्वल गिव एंड टेक पहले नहीं था इनकी तरफ से। इक्वल गिव एंड टेक आप ही कर रहे थे, जो कुछ भी कर रहे थे इस कनेक्शन में, लेकिन अब ये इंसान जो है इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। ओके, यहाँ पे अगर मैं टाइम फ्रेम बताऊं कि कब तक ये इंसान आपकी लाइफ में आ सकते हैं, आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, विद इन 9 डेज और 9 वीक, विद इन 3 डेज और 3 वीक, और कम से कम विद इन 2 डेज और 2 वीक। यस, ये टाइम फ्रेम यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे टॉरस वर्गो की एनर्जी और सजिटेरियस की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब चलिए इनके नेम इनिशियल जान लेते हैं, क्या हो सकते हैं इनके नेम इनिशियल। यहाँ पे H R S P M C A T I, ये मुझे नेम इनिशियल कुछ नज़र आ रहे हैं। अब देख लेते हैं यहाँ से क्या निकल करके आता है। S, ये चैनल हुआ था मुझे S, ठीक है। ई भी मुझे चैनल हुआ था, और देखते हैं C, लुक C भी चैनल हुआ था अभी। वाई नहीं हुआ था, और क्या हुआ था चैनल? लेट्स सी। F, ठीक है, F यहाँ पे है। आई थिंक F भी नहीं हुआ था मुझे चैनल, पता नहीं, मुझे याद नहीं रहता है, मैं भूल जाती हूँ बहुत जल्द। R, यस, ये हुआ था मुझे चैनल, R हो सकता है, या A, यस A भी बताया था मैंने आपको। O नहीं हुआ था चैनल, एंड Q ये भी नहीं हुआ था, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है। और पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ये आपके नेम इनिशियल है, या फिर आपने ये कार्ड चूज़ किया है फॉरगिवनेस का, कार्ड नंबर 29। तो गाइज़ यहाँ पे मुझे 29 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या तो इस इंसान की एज हो सकती है, या 2 नंबर या 9 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। 11 नंबर, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है फरवरी, नवंबर, ठीक है।
मुझे यहाँ पे गोल्डन कलर या फिर लाइट ग्रीन कलर, ठीक है। कुछ लोगों ने यहाँ पे कोई रेनबो कलर का ड्रेस वेयर कर रखा है, मल्टी कलर का, ठीक है, या फिर ग्रीन या गोल्डन कलर का, ठीक है। ब्राउन कलर की भी मुझे यहाँ पे थोड़ी बहुत झलक दिख रही है, मे बी ब्राउन कलर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। लेट्स सी, चलिए देखते हैं। हु विल कॉन्टेक्ट यू सून, कौन आपको बहुत जल्द कॉन्टेक्ट करने वाला है। फॉरगिवनेस की एनर्जी है गाइज यहाँ पे। यहाँ पे हो सकता है कि आप अपने पास्ट को, ठीक है, रिलीज कर रहे हो, फॉरगिव कर रहे हो, माफ कर रहे हो। फ्रेंड्स, फैमिली, ठीक है, पार्टनर, जो भी है, आप कहीं ना कहीं अपने पास्ट को रिलीज कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। यस, ये चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। या फिर हो सकता है कि ये आपके लिए एक गाइडेंस हो कि आपको अपने पास्ट को पकड़ करके नहीं रहना है। पास्ट में जो भी डिसअपॉइंटमेंट्स आपने फील किए हैं उन चीज़ों को भूलें और आगे बढ़ें, उनको पकड़ करके ना रखें, होल्ड कर करके ना रखें, ठीक है। लेट्स सी, ग्रुप नंबर 2, हु विल कॉन्टेक्ट यू सून, कौन बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट करने वाला है। ओके जी, पॉलिटिक्स। लुक, पॉलिटिक्स, पास्ट की बात की मैंने, यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ गई है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, लुक गाइज, ठीक है। ये अगर हम ट्रेडिशनल टैरो में अगर इसको देखें ना तो ये पॉलिटिक्स को बताता है। कोई था, कोई सांप, कोई नेवला, ठीक है कोई ऐसा इंसान जिसने आपकी ज़िंदगी में जहर घोला है, ठीक है। हीलिंग, हु विल कॉन्टेक्ट यू सून, कौन आपको बहुत जल्द कॉन्टेक्ट करने वाला है। लेजीनेस, ओके, ये कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आया था। मे बी पाइल नंबर 1 के लोग पाइल नंबर 2 को भी देख रहे हैं, ठीक है। एंड अलोननेस, ठीक है जी, ठीक है। वाओ, ये कार्ड भी आया था पाइल नंबर 2 में और सेम इसी जगह पे आया था, ठीक है। फ्रेंडलीनेस, 2 ऑफ कप। ट्रेडिशनल टैरो में अगर मैं इन कार्ड्स को बताऊँ ना तो ये हार्मिट का कार्ड है, ठीक है। ये 9 ऑफ कप की एनर्जी है, ये किंग ऑफ कप की एनर्जी है, और ये 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, और ये 2 ऑफ कप की एनर्जी है ट्रेडिशनल टैरो के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए जी, यहाँ से देखते हैं हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान जो आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। हु विल कॉन्टेक्ट यू सून, ग्रुप नंबर 2, ओके। हार्ट ब्रोकन, डीपली हर्ट, सैड, फीलिंग लॉस्ट, ग्रीविंग एंड डिसअपियर, ब्रेकअप, ओके। तो हु विल कॉन्टेक्ट यू सून, पार्टिंग, टाइम विथ फ्रेंड्स, हैविंग फन, हैप्पीली सिंगल, लिविंग इन द मोमेंट, ओके ओके। यस, तभी मुझे यहाँ पे फील हुआ था ना कि कुछ लोग हैं ना, या तो अपने पास्ट को रिलीज कर रहे हैं और अपने ऊपर फोकस्ड हैं। एडिक्शन, को डिपेंडेंसी, ऑब्सेशन, रेजिस्टेंस, पॉइजन एंड कंट्रोल, इमोशनल ब्लॉक, ओके। चलिए जी, टैरो से और क्लेरिफाई करेंगे हम इनको, फिर मैं आपको बताऊंगी कि कौन है ये इंसान, ठीक है। लेट्स सी, 7 नंबर, 9 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अर्थ साइन, फायर साइन मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, हो सकते हैं, या वाटर साइन। अर्थ साइन, फायर साइन और वाटर साइन, हालांकि यहाँ पे एलिमेंट्स देखिए, फायर भी है, अर्थ भी है, वाटर भी है एंड एयर भी है। लेट्स सी यहाँ पे पार्टी की एनर्जी क्यों है, पार्टिंग की एनर्जी क्यों है। डेविल, उप्स एंड 2 ऑफ वेंड्स। लोग यहाँ पे भी एडिक्शन है एंड यहाँ पे भी डेविल की एनर्जी निकल करके आई है। तो गाइस, ये जो भी इंसान है ना, ये फिजिकली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है, फिजिकली। यस, ये कोई ऐसा इंसान है जो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है,
मे बी पास्ट में भी ये इंसान फिजिकली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड था। ओके, विद द डेविल कोई है जो आपके ऊपर ना, डेविल एनर्जी है, इस इंसान की डेविल नज़रें हैं। कोई ऐसा इंसान जिसको किसी तरीके का एडिक्शन हो सकता है, मे बी स्मोकिंग का, ड्रिंकिंग का, या फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा समय बिताने का। ठीक है, फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा समय बिताने का, कमिटमेंट ना देने का। ठीक है, हैप्पीली सिंगल, कनेक्शन में रहेंगे लेकिन उतने ही जितना ज़रूरत है। ठीक है, अपनी ज़रूरत के मतलब पे ये इंसान कनेक्शन बनाते हैं, अदरवाइज़ ये इंसान कनेक्शन तोड़ देते हैं। इस तरीके की भी एनर्जी है, मुझे फील हो रही है। लेट्स सी, पहले हम और भी कार्ड्स देख लेते हैं। मे बी लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है गाइज आप दोनों के बीच में। ठीक है, 2 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली या तो लॉन्ग डिस्टेंस है, या इस वक्त अगर सेपरेशन में हैं आप लोग, बातचीत नहीं हो रही है, ये चीज़ भी हो सकती है। ब्रोकन हार्ट क्यों है? एस ऑफ वेंट्स एंड एस ऑफ पेंटिकल। ठीक है, वाई द अलोननेस इज हेयर? 2 ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स में था, लेकिन यहाँ पे मैं सीधा ही रख रही हूँ इसको। लेजीनेस यहाँ पे क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ वेंड्स हैं और हीलिंग की एनर्जी है। यहाँ पे किंग ऑफ कप की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वेंड्स की ऊर्जा है। वाई द पॉलिटिक्स इज हेयर? यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? पॉलिटिक्स की एनर्जी क्यों आई है? डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, हेल्प करें, क्यों आई है पॉलिटिक्स की एनर्जी? ओके, द हर्मिट। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंडलीनेस की एनर्जी क्यों है, ये भी हम क्लेरिफाई कर लेते हैं इस कार्ड को भी। फ्रेंडलीनेस की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? टेम्परेंस एंड द डेथ। यहाँ पे एडिक्शन की एनर्जी क्यों आई है? जस्टिस इन रिवर्स। ओके, यहाँ पे ना एक बार मैं इसको भी क्लेरिफाई करूँगी कि यहाँ पे डेविल की एनर्जी क्यों आई है, क्यों ये इंसान डेविल की एनर्जी में है? द हैंग्ड मैन। ओके, वाई द हर्मिट इज हेयर? यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी क्यों है? नाइट ऑफ कप। और यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? क्यों ये इंसान जगल कर रहा है, किस सिचुएशन में जगल कर रहा है? 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके जी, बॉटम से है क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो गाइज यहाँ पे ना मुझे 2 लोगों की एनर्जी पिक हो रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, यहाँ से भी मुझे 2 लोगों की एनर्जी पिक हो रही है। लुक, पॉलिटिक्स। एक तो कोई ऐसा इंसान है जिसने आपके साथ में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स किया है, माइंड गेम्स खेले हैं। ठीक है, और इस इंसान ने ना आपका हार्ट ब्रोक भी किया है। ठीक है, डीपली हर्ट, सैड, फीलिंग लॉस्ट, डिसअपियर, ब्रेकअप। इस इंसान के साथ में आपका ब्रेकअप हो चुका है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यहाँ पे जो दिख रहा है मैं आपको वो बता रही हूँ। और ये इंसान है ना पार्टी एनिमल हो सकता है, फ्रेंड्स के साथ में एंजॉय करना, फन करना, है ना, उनके साथ में घूमना फिरना और पार्टी करना, लिविंग इन द मोमेंट में रहना। ठीक है, हैप्पीली सिंगल। ये आपके साथ में कनेक्शन में थे। यहाँ पे फ्रेंडलीनेस की भी एनर्जी है। मुझे यहाँ पे एक कनेक्शन ऐसा लग रहा है जैसे फ्रेंड्स विद बेनिफिट। ठीक है, आपके साथ में फ्रेंडशिप में थे, आपको ऐसा लगा जैसे इस इंसान ने ना पॉलिटिक्स बहुत किया है, माइंड गेम्स खेला है। आपको ऐसा लगा कि जैसे ये इंसान आपको प्यार करते हैं, आपको पसंद करते हैं। ठीक है, आप इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील करने लगे, लव फील करने लगे, लेकिन इन्होंने आपको ना धोखा दिया है, माइंड गेम्स खेला है इन्होंने आपके साथ में। यस, ये इंसान सिर्फ और सिर्फ फिजिकली आपकी तरफ अट्रैक्टेड था और ये इंसान वापस आने की फिराक में भी है। ये वही इंसान है जिसने आपके साथ में आपको धोखा दिया, बिना बताए अचानक से आपकी लाइफ से चले गए। आप वेट करते रह गए, आप अपने ऊपर फोकस तो हो, लेकिन आपने कहीं ना कहीं इस इंसान का वेट भी बहुत किया है। आप स्टक रहे हो इस इंसान के ऊपर विद द हैंग्ड मैन। और ये इंसान को ज़रूरत जब होती थी ना आपकी, तभी ये इंसान आपकी तरफ आते थे, आपसे बात करते थे। फिजिकल नीड। ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सॉरी टू से, बट यहाँ पे जो चीज़ मुझे दिख रहा है ना वही मैं बता रही हूँ। इस इंसान को आपसे फिजिकल नीड जब होती थी तब ये इंसान आपकी तरफ आते थे। और जब इनको, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, कि ये इंसान जो है ना
ये इंसान ये डेविल एनर्जी में था, आपकी तरफ सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टेड था। इमोशनली मुझे यहाँ पे कुछ भी ऐसा फील नहीं हो रहा है इस इंसान को लेकर के, क्योंकि जो इमोशंस के साथ अगर आपका साथ दे रहा है, जिसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, प्यार है, वो इंसान कभी धोखा नहीं देगा। वो फिजिकली अट्रैक्टेड होना लाजमी नहीं है, ठीक है, वो इमोशनली भी अट्रैक्ट होगा और फिजिकली भी अट्रैक्ट होगा, ठीक है, अपने पार्टनर के साथ। लेकिन इन्होंने माइंड गेम्स खेला है, इन्होंने पॉलिटिक्स किया है, आपके प्यार का, आपके विश्वास का इन्होंने बहुत ज़्यादा गलत फ़ायदा उठाया है विद द डेविल कार्ड। और इस इंसान की नीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। अभी भी अगर ये आना चाह रहे हैं ना, तो इनकी इंटेंशन मुझे कुछ ठीक नज़र नहीं आ रही है। लुक, क्योंकि मैंने डेविल को क्लैरिफाई किया, यहाँ पे हैंग्ड मैन की एनर्जी आई है, ठीक है। ये इंसान आपके साथ में जो केमिस्ट्री फील करता था या जो इंटीमेसी फील करता था, ठीक है, या जो फिजिकल नीड इस इंसान को पूरी हो रही थी, उन चीज़ों को लेकर के ही सोचता है, स्टक है। या फिर अगर ये आते भी है ना, तो आप अगेन स्टक हो जाओगे अपने लाइफ में। अगर आपने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया है ना, क्वीन ऑफ पेंटिकल, अब आप अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया, तो ये इंसान वापस से आएगा ना अगर आपकी लाइफ में, तो आपको स्टक करके जाएगा। क्योंकि ये कोई ऐसा इंसान है जिसको आपका एडिक्शन हो चुका है, ठीक है, को डिपेंडेंसी। ये इंसान इमोशनली ब्लॉक्ड था बहुत ज़्यादा। एंड जस्टिस इन रिवर्स आया था। हालांकि मैं रिवर्सल कार्ड पढ़ती नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे रिवर्स में आया था। तो इस इंसान के लिए जो पॉलिटिक्स करके गया है, वो इंसान आपको जस्टिस नहीं देगा, ठीक है। अगर आपको लगेगा कि ये इंसान मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है, मेरी लाइफ में आने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है इसको इसकी गलती का एहसास हो गया है। नहीं, इस इंसान को इसकी गलती का एहसास नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके साथ में इनजस्टिस करेंगे, ठीक है। हालांकि मैंने कार्ड को रिवर्स कर दिया, रिवर्स नहीं किया, रिवर्सल तो निकला था, मैंने सीधा कर दिया इस कार्ड को, ठीक है। तो वो मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे यहाँ पे दो लोगों की एनर्जी पिक हो रही है। एक तो कोई ऐसा इंसान जिसने आपके साथ में माइंड गेम्स खेले हैं, ठीक है। दूसरा वो इंसान है, हीलिंग की एनर्जी है, किंग ऑफ कप। कोई ऐसा इंसान जिसके दिल में आपके लिए प्यार है, इमोशंस है, फीलिंग्स हैं, ठीक है। और अगर आपने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया है, तो ये इंसान देख रहे हैं कि आप ना हैप्पीली सिंगल हो, ठीक है, टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ। इन्होंने कहीं आपको या तो किसी कैफ़े में देखा है, ठीक है, या फिर किसी रेस्टोरेंट में इन्होंने आपको देखा है, या फ्रेंड्स के साथ में पार्टी करते हुए देखा है। और ये इंसान है ना, इमोशनली आपके लिए बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करने लगा है। और ये कोई न्यू पर्सन है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वेंड्स की एनर्जी आई है। लुक, एस ऑफ वेंड्स न्यू बिगिनिंग को, न्यू पर्सन को बताता है। और बॉटम ऑफ द डेक से भी एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया था। यस, एक कोई ऐसा इंसान है जिसको लेकर के आप सोचते रहें, ओवर थिंकिंग करते रहें, जगल करते रहें, बहुत अकेलापन आपको फील होता था उस इंसान के जाने से जिसने माइंड गेम्स खेले। वो इंसान था थोड़ा ईगोइस्टिक, थोड़ा एटीट्यूड वाला, 9 ऑफ कप, घमंडी इंसान था। ट्रेडिशनल टैरो में ये 9 ऑफ कप है, लेकिन यहाँ पे लेजीनेस की एनर्जी है। इन्होंने आपके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। अपने ऊपर बस अपनी मस्ती में मस्त, एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, फन कर रहे हैं, है ना, अपने आप अकेले में या फ्रेंड्स के साथ में। आपने कोशिश की बात करने की, लेकिन बस लेजीनेस की एनर्जी है यहाँ पे। आपसे बात करने में इनको लेजीनेस फील होता था और आप जगल कर रहे थे, आप सोच रहे थे, अकेलेपन से जूझ रहे थे कि कभी इंसान आएगा मेरी लाइफ में, कब बात होगी। और ये जो न्यू पर्सन है ना, ये इंसान इमोशनली आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचता है, ठीक है। ये आपसे बात करना चाहते हैं, ओके, ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये आपकी लाइफ को बैलेंस में लेकर के आना चाहते हैं। ये जो पास्ट पर्सन है ना, इसने आपको वादे भी बहुत दिए होंगे, 11-11, ठीक है। 4 ऑफ वैंड्स, इस इंसान ने आपको सपने भी दिखाए होंगे कि मैरिज करेंगे, शादी करेंगे, एंजॉय करेंगे लाइफ को। एक तो कोई पास्ट का पर्सन है जिसने ये आपकी सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। एक कोई ऐसा इंसान है जो फीलिंग्स रखता है आपको लेकर के, लेकिन अभी तक अपनी फीलिंग्स को इन्होंने बताया नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए, मुझे यहाँ पे ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसा ही लग रहा है कि इन्होंने अभी तक अपनी फीलिंग्स छुपा रखी है, बताया ही नहीं है, ठीक है। और ये इंसान आपके साथ में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करता है, सोलमेट कनेक्शन फील करता है। लुक, 2 ऑफ कप,
ठीक है, सोलमेट कनेक्शन फील करता है, आपके साथ में कनेक्शन को बैलेंस में लेकर के आना चाहता है। यस, और ये जो न्यू पर्सन है ना, ये सिंगल है, ये सिंगल है और इस इंसान की सोल अवेकन है और ये इंसान डीप थिंकिंग कर रहे हैं आपके बारे में, क्योंकि ये आपको अपना लव ऑफर देना चाहते हैं, ये आपके साथ में जस्टिस करना चाहते हैं। आप जो ये स्टक हो ना, को डिपेंडेंसी की एनर्जी में हो, इस एनर्जी से ये इंसान आपको बाहर निकाल करके आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग लाना चाहते हैं, ताकि आप इस जगलिंग एनर्जी से, इस ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी से बाहर निकलो। ठीक है, और ये आपकी लाइफ को बैलेंस में लेकर के आना चाहते हैं। यस, कोई 2 लोग हैं यहाँ पे जो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन जो पहला इंसान है ना जिसने पॉलिटिक्स किया है, उस इंसान के साथ में आपको थोड़ा सतर्क रहना है अगर वो आते हैं तो। यहाँ पे ना फॉरगिवनेस की एनर्जी यहाँ पे इसलिए है कि आपको अपने पास्ट को भूलना है। अगर आज भी आप जगल कर रहे हो, ठीक है, सोच रहे हो या स्टक हो उस इंसान के ऊपर कि कब वो आएगा, कब जस्टिस देगा, तो ये कार्ड इस तरीके से आया था। वो इनजस्टिस ही करेगा, अगर आ भी जाता है तो इनजस्टिस ही करेगा आपके साथ में। इसलिए आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है। फॉरगिव एंड आगे बढ़ो। नथिंग इज गेन बाई होल्डिंग ऑन टू पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स। तो पास्ट में जो भी डिसअपॉइंटमेंट्स मिला है आपको, उन चीज़ों को होल्ड करके मत रखें, क्योंकि एक न्यू पर्सन जो है आपके लिए बैठा है, इंतज़ार कर रहा है, आपकी लाइफ में आने का सोच रहा है, आपसे बात करने का सोच रहा है, और ये न्यू इंसान के साथ में आपका सोलमेट कनेक्शन होगा। ठीक है, ये बंदा हो, बंदी हो, जो भी हो, ये बहुत स्टेबल होंगे। इसके नीचे जस्ट कार्ड आया है, एस ऑफ पेंटिकल। ये आपको वो सारी चीज़ें देंगे जो आप चाहते हो, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, ठीक है, प्यार, इक्वल गिव एंड टेक, ये इंसान देंगे आपको। यस, लेट्स सी, अब हम जान लेते हैं कि क्यों, वजह क्या है, क्यों ये इंसान आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ ना गाइस, तो यहाँ पे कैप्रिकॉन है, लिब्रा है, पाइसिस है, देन लियो है, सजिटेरियस है एंड टॉरस है। ठीक है, एलिमेंट्स अदरवाइज यहाँ पे सारे ही हैं। देखिए यहाँ पे एयर साइन है, वाटर साइन है, फायर साइन है और यहाँ पे अर्थ साइन है। ठीक है, चलिए जी, इंटेंशन हम बाद में देखेंगे, पहले जान लेते हैं वजह क्या है, क्यों ये इंसान आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। वाई आना नहीं, क्यों ये आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। मे भी इंसान आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। पाइल 1 में भी अभी क्या हुआ पता है, कि मुझे बोलना था कि क्यों वो इंसान आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, और मैंने क्या बोला कि क्यों वो आपको स्टॉक कर रहे हैं। तो डेफिनेटली फिर वो कार्ड भी आया, क्योंकि वो मुंह से निकला था, तो मे भी मुंह से निकला है तो कुछ तो, क्योंकि जो भी चीज़ होती है यहाँ पर टेबल के ऊपर, तो वो रीडिंग का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो अगर मेरे मुंह से निकला है कि हु इज़ कमिंग, तो डेफिनेटली ये आने वाले हैं। वाई दे कमिंग, तो मे बी इंसान वापस आने वाले हैं। तो पास्ट पर्सन, एक न्यू पर्सन। लुक, पेज ऑफ कप। ठीक है, दोनों के लिए ही हम कार्ड निकालेंगे। लुक, जो पास्ट का पर्सन आने वाला है ना, अभी भी वो इंसान पेज की एनर्जी में है। इस इंसान से आपको स्ट्रॉन्ग कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आप सोच रहे हो कि ये इंसान आपको कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर देंगे, नहीं, ये बिल्कुल भी आपको स्ट्रॉन्ग ऑफर नहीं देंगे गाइज। ठीक है, तो दोनों के लिए हम दो लोगों के बारे में अगर मैं बता रही हूँ, तो दोनों के लिए मैं कार्ड निकालूंगी, पेज ऑफ कप एंड द पेज ऑफ पेंटिकल। मे बी आपको कोई स्मॉल ऑफर दे कि चलो फ्रेंडशिप कर लेते हैं, ठीक है, या फिर पेज ऑफ पेंटिकल आपसे माफ़ी भी मांग ले, हो सकता है माफ़ी भी मांग ले, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर ये इंसान मुझे नहीं लगता कि देंगे। ठीक है, लेट्स सी, ये न्यू पर्सन क्यों कांटेक्ट करना चाहते हैं आपसे, ये जान लेते हैं। एस ऑफ कप एंड द किंग ऑफ पेंटिकल। बॉटम से क्वीन ऑफ पेंटिकल आया था, है ना, एंड यहाँ पे भी 11 का कार्ड है। ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट होंगी। मे भी फ्यूचर में जाकर के आपकी इनके साथ में शादी हो। एस ऑफ कप एंड द किंग ऑफ पेंटिकल। गाइज, ये इंसान जो है आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, और ये आपको एक स्ट्रॉन्ग ऑफर देंगे। स्ट्रॉन्ग लव ऑफर आ रहा है इस इंसान की तरफ से, न्यू बिगिनिंग हो रही है न्यू पर्सन के साथ में। ठीक है, ये रीज़न यही है कि इनका जो लव है ना, किंग ऑफ कप, इनके दिल में जो फीलिंग्स है, हीलिंग, ये इंसान आपको हील करना चाहते हैं। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस इंसान के दिल में फीलिंग्स है। ट्रेडिशनल टैरो में अगर हम ये कार्ड देखें तो किंग ऑफ कप की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। इट मीन्स कि इस इंसान के दिल में फीलिंग्स है, प्यार है आपके लिए, जो ये आपको दिखाना चाहते हैं।
ये बढ़ते जा रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है आपको लेकर के, एंड ये इंसान आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, ठीक है। लेट्स सी, अब हम जान लेते हैं ट्रू इंटेंशन क्या है, दोनों ही इंसान की ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। चलिए जी, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड द पेज ऑफ वेंड्स। लुक, इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है, आएंगे तो फिर वही कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा, डिफेंसिव, वही नेचर है इनका, ठीक है। चेंज तो आने का दूर की बात है, वही कॉन्फ्लिक्ट मुझे नज़र आ रहा है। एंड पेज ऑफ वेंड्स सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल नीड। और ये न्यू पर्सन क्यों आ रहे हैं, इनकी इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। एम्प्रेस, वाओ वाओ गाइज, लुक एट द कार्ड। लवर्स, ओ माय गॉड, वन मोर कार्ड प्लीज। ये निकलते नहीं है, ये कार्ड चिपक जाते हैं पता नहीं क्यों। 5 ऑफ कप, ओके, यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं 5 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है। मुझे लग रहा है कि इनको भी डिसअपॉइंटमेंट मिला है इनके पास्ट कनेक्शन में। क्वीन ऑफ कप, यस यस, 9 ऑफ कप। गाइज, इनकी इंटेंशन क्या है पता है, ये आपको बहुत रेस्पेक्ट करेंगे, आपको मदरली नेचर, आपका सॉरी इनका मदरली नेचर हो सकता है, और ये आपको मदरली एक प्यार जो होता है ना, एक माँ जिस तरीके से प्यार करती है ना अपने बच्चों से या उनके आसपास के लोगों से, वैसा प्यार किसी को नहीं मिलता है, ठीक है। चाहे सेम वही सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है कि ये इंसान जो है ना आपको एक माँ की तरह ट्रीट करेंगे, आपको हील करेंगे पहले तो, ठीक है। दूसरा, ये इंसान आपको प्यार से भर देंगे, आपके जीवन में रंग भरेंगे, प्यार के खुशियों से भरेंगे आपके जीवन को, आपको बहुत रेस्पेक्ट करेंगे, और आपकी वर्थ क्या है, आपकी वैल्यू क्या है ये इंसान आपको उस मुकाम पर लेकर के जाएंगे। क्योंकि एम्प्रेस जो है ना वो इंडिपेंडेंट होती है, किसी के बारे में ज़्यादा सोचती नहीं है, अपनी मस्ती में मस्त रहती है, अपने ऊपर फोकस्ड होती है। तो वही इंसान जो है ना आपको हील करेंगे, आपको समझाएंगे कि आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप में कंप्लीट पैकेज हो, ठीक है। एंड लवर्स की एनर्जी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, म्यूचुअल फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, ओके। एंड यहाँ पे 5 ऑफ कप की एनर्जी को मैंने क्लैरिफाई किया है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप रिवर्स में है, इट मीन्स कि इनकी लाइफ में कोई था जिसको ये बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनकी तरफ से इनको डिसअपॉइंटमेंट मिला है, तो इनका जो प्यार है उनके प्रति ख़त्म हो चुका है, ठीक है। एंड 9 ऑफ कप, ये इंसान आपको बहुत पसंद करते हैं, इनकी इंटेंशन यही कि आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत लाइक करते हैं, आपको पाना चाहते हैं, आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो, और ये इंसान जो है आपके लिए पागल है। ये विक्ट्री, सक्सेस, मैरिज, ये इंसान आपके दीवाने हैं गाइज, ओके। यहाँ पे साइन की अगर हम बात करें तो एरीज है, स्ट्रॉन्ग साइन एरीज, जेमिनी, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे एलिमेंट्स आ रही हैं। तो चलिए इनके नेम इनिशियल जान लेते हैं क्या हो सकते हैं। कुछ मुझे जो चैनल हो रहे हैं ना गाइज, तो वो मैं आपको बताती चलती हूँ। HNDMCAESEP, ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं। लेट्स सी, यहाँ से देख लेते हैं क्या हो सकते हैं इनके नेम इनिशियल। F, ठीक है, Y, O, K, X, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक X भी है आपका, और एक न्यू पर्सन है। M, ये चैनल हुआ था मुझे। R, अब मैं भूल गई हूँ मुझे क्या क्या चैनल हुआ था। N, ये भी हुआ था शायद। Z, U एंड P,
ये भी चैनल हुआ था, ठीक है। यस, ये तो के है, हाँ। तो ग्रुप नंबर 1 ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आपने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन भी प्रेस करना है, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।